वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अवालिल मौलनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफ़ुस सू। सलवात भेज दे सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सोगवाराने शहीदाने करबला, मातमदाराने यतीमाने करबला, अलमदाराने साक़ियुल अतशाने करबला, आज शब आशूर है। आज हुसैन के हर अज़ा ख़ाने में रोशनी है, कल हुसैन के हर अज़ा ख़ाने में अंधेरा होगा। मगर फिर भी जो हमारा सरनामा कलाम है, जिस मौजू पे हम इस अशरे के ज़रिए आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पे गुफ्तगू तो करनी है, चूँकि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र भी एक दुआ है। आप सबका दिल भरा हुआ है रोने के लिए। आज की शब के तकाज़े अलग हैं, आज की शब का एहतराम अलग है, आज की शब की तहज़ीब अलग है। ज़हरा का घर उजड़ गया, मगर जो तहज़ीब दुआ इस घर ने दी है उस पर गुफ्तगू तो करेंगे। आज ये नवा दिन आ गया, लेकिन यकीन जानिए आप सब ने बड़ी मोहब्बतों से सुना और नवाजा, मगर हमें लगता है कि कोई भी तारुफ़ी गुफ्तगू तक नहीं हो सकी। मगर हाँ, एक चीज़ पे कम से कम हमारे एक छोटे भाई पहुँच गए कि दुआ हुक्म रब्बानी है, अक़ीदा कुरानी है, फरमान मोहम्मद है, अरमान सज्जाद है। और हम यकीन की उस मंजिल में हैं कि जब हमने आयात करीमा के अल्फाज आपके सामने बार बार पेश किए, उदऊनी इस्तजिब लकुम, ए मेरे मोहम्मद मेरे बंदों से कहो कि वो मुझे दुआ में पुकारें, और जब वो पुकारेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। तो इस यकीन की मंजिल में है कि जब जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं वो जवाब देता है, हमारे हर सवाल का वो जवाब देता है। ये कोई कम लुत्फ़ इलाही नहीं है, मगर हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने जब खुदा को पुकारा खुदा ने जवाब दिया और मैंने सुना हो। सुनता कोई नहीं, मगर यकीन सबको है कि खुदा हमारी पुकार पे जवाब देता है। ये यकीन कैसे आया? तासुरात के ज़रिए से, तासीरों के ज़रिए से। हमारे हालात बदलते हैं तो लगता है कि हमने जो खुदा को पुकारा, खुदा ने हमारी पुकार पे आवाज़ दी, और हमने जो चाहा वो हो गया, हमने जो मांगा वो पूरा हो गया। एक हौसला अंदर से जो मिलता है वो ये बताता है कि अल्लाह हमारी सदा पे सदा दे रहा है, आवाज़ पे आवाज़ लगा रहा है। बच्चे रोते हैं, डरते हैं स्कूल में जाते हुए सिलेबस को देख के, मगर आप जब कहते हैं जीते रहो तो बच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उसके अंदर, मुतमईन हो जाता है, और फिर वो स्कूल से कामयाब होकर लौटता है। घर से आप निकलते हैं, आपके बुज़ुर्ग कहते हैं जा बेटा सलामत रहो, तो वो बड़ा हौसला देता है वो एक जुमला, और आप सुरखरू होके वापस आते हैं। जैसे हमारे बड़ों का एक जुमला हमें हौसला देता है।
ऐसे ही खुदा हमारी दुआ को सुनता है, पुकार को सुनता है। यहाँ से एक बात और समझ में आई कि हम जिस बड़े को पुकारते हैं वह हमारी सदा पे सदा लगाता है। जो सबसे बड़ा है जब उसे पुकारते हैं वो भी हमारी आवाज़ पे आवाज़ लगाता है। तो जब हम ज़ियारत में कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो इमाम हुसैन हमारे सलाम का जवाब देते हैं। जब हम कहते हैं वाला अली इब्न अल हुसैन, तो अली अकबर हमारे सलाम का जवाब देते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे सलाम का जवाब देते हैं। हम जब अपने ज़िंदा इमाम को पुकारते हैं तो वह हमारे सलाम का जवाब देते हैं। बस जिस तरीक़े से हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए बड़े का एक जुमला जीते रहो हमको कम से कम ज़िंदा रहने का हौसला अता करता है, बस उधर से जब एक जुमला आता है जीते रहो तो हम मौत से बेपरवाह हो जाते हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर हमें मौत की परवाह नहीं रह जाती कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे आ पड़ें, इसलिए कि जब वो जीते रहने की दुआ देते हैं तो फिर अब या तो उनकी बारगाह में जाके हम फ़ज़ाइल व मसाइब सुनाएं या वो हमारे सराहने आ जाएं। तो फिर जब यहाँ की दुआएं यहाँ के लिए ख़तरात को दूर कर देती हैं तो इनकी दुआएं आखिरत तक के लिए ख़तरों को दूर कर देती हैं। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ख़ास तरीक़े से हमारा मौजू है फ़लसफ़ा दुआ और सहीफ़ा सज्जादिया। जब सहीफ़ा कोई बनता है तो उस सहीफ़े में इंशा होता है, इमला होता है, नस्र होती है, इबारत होती है, नज़्म होती है। मैं कह रहा हूँ आप अगर ज़ौक़ लतीफ़ है और लिटरेचर के स्कॉलर की हैसियत से भी इन दुआओं को देखें तो दुनिया के किसी भी अदब में ये कशिश नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी आप ये शेर जो पढ़े जाते हैं, देखिए आप शान देखिए, हमने बड़ा बड़ा अदब पढ़ा है, बल्कि पढ़ाते हैं। रदीफ़ है, काफ़िया है, हुस्न तालील है, सनतें हैं, नज़्म है और बहर है, अरूज़ है, काफ़िया भी है, बंदिश भी है, कारीगरी भी है, फ़लसफ़ा भी है, सब कुछ है। मगर उसमें अगर दिल की बात नहीं मिलती है तो उसमें चाशनी नहीं मिलती, उसमें कैफियत नहीं आती है। और अगर दिल की बात है तो फिर जैसी इबारत हो भली लगती है। तो कम से कम आप ये देखें कि सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ का कोई भी फ़क़रा उठा लें, कानों को इतना भला लगता है। अदब की तारीफ़ ये नहीं है कि वो मुब्तदा और ख़बर के पैमानों पे पूरा उतरे। अदब की तारीफ़ सिर्फ़ ये नहीं है कि वो रदीफ़ और काफ़िया और अरूज़ के पैरामीटर पे पूरी तरह से परखा जा सके, बल्कि अदब की पहली तारीफ़ ये है कि दिल से निकले और दिल में उतरे। लाहौर वाले इकबाल ने कहा था, और ज़ाहिर सी बात है लाहौर के बहुत सारे हज़रात यहाँ हैं, नैयर ज़ैदी साहब भी यहाँ नैयर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मगर आप सोचें कि इकबाल की सारी शायरी फ़लसफ़ा सब अपनी जगह, मगर जो इकबाल को हमसे क़रीब करती है वो कौन वाली शायरी कि साहब वो बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताक़त परवाज़ मगर रखती है। तो ये दुआएं वो असर रखती हैं कि खुदा से गुफ्तगू करने के लिए अब्द और माबूद के रिश्ते को करीब कर देती हैं। अब मैंने लाहौर के एक शायर का शेर पढ़ा तो भारत के एक शायर वफ़ा मलिकपुरी का शेर कि सब मांग लिया तुझसे मगर तुझको न मांगा, सब मांग लिया तुझसे मगर तुझको न मांगा, हक़ ये है कि तौहीन दुआ हमसे हुई है। सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हम खुदा से खुदा को मांगें, हुसैन से हुसैन को मांगें, अली से अली को मांगें, रसूल से रसूल को मांगें, अब्बास से अब्बास को मांगें, अकबर से अकबर को मांगें,
सज्जाद से सज्जाद को मांगें, बाकर से बाकर को मांगें, जाफ़र से जाफ़र को मांगें, काजिम से काजिम को मांगें, रज़ा से रज़ा को मांगें, कायम से कायम को मांगें, तब तो लुत्फ़ है। मौला हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका इश्क चाहिए। और फिर जब दायरे इल्म में गुफ्तगू होती है तो फिर हर बात इल्म होती है। दायरे इश्क में बात होती है तो हर बात इश्क होती है। दायरे मारिफत में बात हो तो हर बात मारिफत होती है। और ये वो दुनिया है, ये वो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है जो मैटेरियलिज्म से नहीं समझ में आ सकती। डॉक्टर्स मौजूद हैं, 25-26 डॉक्टर तो मेरे सामने यूँ गिनतियों पे उंगलियों पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसे इल्म कहते हैं? आप कहते हैं जो दिल में आ जाए, जो दिमाग में आ जाए। अगर इल्म, डॉक्टर हज़रात से मैं पूछ रहा हूँ, अगर इल्म दिल में आ जाने का नाम है तो आए दिन तो दिल बदले जाते हैं। एक फिज़िक्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर, उसका दिल ख़राब हो गया और एक शायर बेचारे ने अपना दिल दे दिया जो शुरू से देता आया है। तो वो फिज़िक्स की जो बातें हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके इस्तिलाहें हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनकी जगह पे क्या वो फ़ाइलातुन करने लगता है? इसका मतलब इल्म दिल में नहीं आता। देखिए, मैं अजीब व गरीब मंजिल पे ले आया। दिमाग आए दिन आप जो है उसका ऑपरेशन करते रहते हैं इधर से उधर, तो क्या दिमाग में इल्म उतर जाता है? क्या इल्म फेफड़े में आ जाता है? क्या इल्म कलेजी में आ जाता है? क्या इल्म बाजुओं में आ जाता है? क्या इल्म शिकम में आ जाता है? नहीं, इल्म का मादे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मारिफत का मादे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। शब आशूर के तकाज़ों के तहत मैं बहुत नरम लहजे में, मेरा दिल बड़ा भरा हुआ है, मगर कम से कम मौजू के तहत कुछ बातें तो करनी है। इल्म किसी मादी चीज़ में नहीं रखा जाता। ये आँखों की पुतलियाँ जो देखती हैं वो आपके ईड में महफूज कर देती हैं, आप कहते हैं। तो क्या जिस्म के किसी हिस्से में कोई ईड है जहाँ महफूज कर दें, वहाँ निकाल दें? तो जब खोलते हैं दिमाग वो नज़र आता है क्या? इसका मतलब इल्म एक जौहर है। इल्म एब्सोल्युटली एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस है, एक बिल्कुल ऐसी रियलिटी, ऐसी हकीकत जो दिखाई न दे। मैं आपसे कई दिन बात कर चुका, जैसे मिसाल के तौर पे इल्म में इल्म आता है। अब ये कैसे दिखाई देगा? आपके सीने में इल्म आया तो क्या खून के ज़रिए दिखाई देगा? इल्म मारिफत का अजीब व गरीब सफ़र है। और शब आशूर की बरकतों से मैं आपके सामने ज़रा आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ हुसैन ने ज़िंदगी की खैरात बाँटी है, इल्म की ज़कात बाँटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इल्म में डालें तो क्या अलग कर पाएंगे? लोग कहते हैं ये दीन का इल्म, ये दुनिया का इल्म, ये फ़िज़िक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये शेर का, ये अदब का, ये इलाहियात है, ये हदीस है, ये मारिफत है, ये कुरान है, ये फ़िक़्ह है, ये मंतिक है, ये फ़लसफ़ा है, ये उसूल है। क्या आप अलग करेंगे? आपके सीने में सब इल्म आता चला जा रहा है। सीना किसे कहते हैं? मुझे बताइए, इल्म जाता कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, ये तो मैं बिल्कुल आपके दायरे में रह के सवाल करना चाहता हूँ। इल्म कहाँ जाता है? पानी चलिए शिकम में जाता है, रोटी जाती है, जो आप पढ़ते हैं, ये इल्म कहाँ जाता है? ये मारिफत कहाँ जाती है? आप सीधे कहेंगे कि साहब ये वहाँ जाता है, जैसे ये पानी है, इसमें आपने कुरान करीम को पढ़ा और फिर नहजुल बलागा को पढ़ा और फिर सहीफ़े सज्जादिया को पढ़ा। चूँकि मैं अपने मौज़ूआत के दायरे में बात कर रहा हूँ, जो 3 साल से बातें कर रहा हूँ, कुरान वाला पानी ये है, इसी में नहजुल बलागा मिला दीजिए, उसी में सहीफ़े सज्जादिया मिला दीजिए, अब फिर उससे कह दीजिए कि अब ये नहजुल बलागा वाला अलग कर दो, सहीफ़े सज्जादिया वाला अलग कर दो, कुरान वाला अलग कर दो। क्या आप अलग कर ले जाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही इल्म, आलिम, मालूम सब एक हो जाता है। सलवात भेज दिया, फ़लसफ़े का बड़ा दकीक जो लोग समझते हैं वही बोलते हैं। शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत पर एक और सलवात बुलंद कर दें आप हज़रात।
इमाम हुसैन की दुआएं, मौला सज्जाद की दुआएं, शहजादी कौनैन की दुआएं, सब आप इसमें डाल दीजिए। क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बस ऐसा ही इल्म है, और ये वो हकीकत है जहाँ इल्म, आलिम, मालूम सब जाके एक हो जाता है और फिर वो एक जौहर बन जाता है। मगर शर्त यह है कि पानी ही हो, और अगर दूध मिला देंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दूध का दूध अलग हो जाएगा, पानी का पानी अलग हो जाएगा। समझे आप? हाँ, हुर को यजीद ने मिलाना चाहा था, शब आशूरा इमाम हुसैन ने कहा दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बहुत दकीक बातें हैं जो इशारों में मैं आपके सामने इस्तिआरों में करता हुआ बढ़ता चला जा रहा हूँ। ये वो दुआएं, जब ये सारा हो जाता है तो ये जौहर बन जाता है, फिर वो आपके जिस्म में कहीं नहीं रहता। जौहर, जिस चीज की तस्वीर ना बन सके, जिस हकीकत की तस्वीर ना बन सके, उसका तसव्वुर इतना पुख्ता होता है कि वह हकीकत को अपनी आगोश में ले लेता है। बड़ा सख्त जुमला कह गया, भारी कह गया शायद। इल्म वो जौहर हो जाता है, मारिफत वो जौहर हो जाती है, यकीन वो जौहर हो जाता है जो आपके जिस्म को अपनी आगोश में ले लेता है। फिर आपके जिस्म का मोहताज वो नहीं रहता, जिस्म उसका मोहताज हो जाता है। वो जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे आप अमल करते हैं। सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके लिए 3 लफ्ज़ें हैं, बड़ी बारीक बहस है ये। तिमसाल, तमसील, तमस्सुल। आप एक बच्चे से कहिए कि वो बिल्कुल अपने दादा की मीर अनीस की कॉपी करने लगे मिसाल के तौर पे, तो आप उसको शेरवानी, टोपी, अंगरखा, चौगोशिया, हश्तगोशिया, पंचगोशिया जो मीर अनीस पहनते थे, और उसके बाद वो अंगरखा जिसकी आस्तीन में कलफ होता था, और वह अंगरखे के तुक में जो 14 हुआ करते थे, और मीर अनीस बहुत सुबुक अंदाज में दोनों पाँव रख के बैठ जाते थे और हल्का सा इशारा करके करबला आपको पहुंचा देते थे। लेकिन ये ड्रामा नहीं होता था। ड्रामे में इंसान का बड़ा नाजुक मरहला है, और शब आशूर है डॉक्टर साहब, इसलिए आज जी चाह रहा है कि बड़े इत्मीनान से कुछ बातें करें। आपको भी जाना नहीं है और हमको भी यही रहना है, और कुछ जो उधर से मारिफत के लहजे में बातें करें, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत चीख चिल्ला के बात करें। एक बच्चे को आप मीर अनीस बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए, ड्रामे के कैरेक्टर में और मर्सिया ख़ान के अंदाज में, किरदार में बड़ा फ़र्क है। ड्रामे का इंसान अपनी शख्सियत को पहले ख़त्म करता है, वो ऐसा बन जाता है कि उसे कोई ना पहचानने पाए। ये हुसैन पसंद नहीं करते। हुसैन चाहते हैं तुम रहो। अब आप देखिए हुसैन कितनी पहचान देते हैं। ये शब आशूर है और फ़लसफ़े दुआ मेरा मौजू है। हुसैन कहते हैं तुम्हारी अपनी पहचान रहे। डॉक्टर एहसान पढ़ें तो डॉक्टर एहसान लगें, मुज़फ़्फ़र पढ़ें तो मुज़फ़्फ़र लगें, नैयर पढ़ें तो नैयर लगें, ये उनकी शनाख्त। उसके बाद जब वो अनीस पढ़ें तो अनीस भी अनीस रहें, दबीर भी दबीर रहें, इक़बाल भी इक़बाल रहें, मीर भी मीर रहें। उसके बाद वो जिसके बारे में पढ़ें उसकी भी पूरी तस्वीर सामने आ जाए। जब वो पढ़ें तो कभी अली अकबर चलते हुए नज़र आएँ, कभी अब्बास मशकीज़ा उठाते हुए नज़र आएँ, कभी अली असगर मुस्कुराते हुए नज़र आएँ। तो एक लहजे में सबको उनकी शनाख्त के साथ सामने रखना, यह है करबला की तहजीब। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठीक है ना। अब ये हो गया तिमसाल और तमसील। एक है तमस्सुल। अभी ये पहला मरहला है जिस पे आप लोग इतना मुतमईन होकर खैर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन ये पहला मरहला है। तमसील मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल ये है कि जिस बच्चे को आज आप कह रहे हैं ये अनीस बन जाए, तो वो एक दिन में अनीस नहीं बन जाएगा। फिर वो अपने आप को ऐसा ढाल ले कि जब वो चले तो उसकी रफ्तार को देख के अनीस का धोखा हो।
जब वो बोले तो उसकी गुफ्तार को देख के लगे अनीस बोल रहे हैं, पूरी जिंदगी वैसे ही ढाल ले। अब समझ में आया, शबे हिजरत 40 मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए रसूल ने कहा, या अली मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ, यह है तमसील। अली ऐसा सोए कि सबको रसूल नजर आए, यह है तमस्सुल। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये दुआएं हमें ऐसे ऐसे निकाल के, असल में क्या है, आपके जिस्म का वेट कितना है? डॉक्टर साहब मुझसे रोज कहते हैं, मौलाना साहब ज़रा वेट किया करिए, ये बहुत आप वज़नी हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इल्म का वज़न कितना है? अच्छा, प्राइमरी स्कूल के टीचर का वज़न कितना है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का वज़न कितना है? प्राइमरी स्कूल में जो बेचारा वो भी इल्म बांटता है वो 40 किलो का होगा, और जो यूनिवर्सिटी में है तो वो उसका इल्म बड़ा, वो 80 किलो का होगा। ऐसा ही होगा ना? देखिए, मारिफत, इल्म, नफ्स, रूह, इसका वज़न जितना बढ़ता जाएगा जिस्म का वज़न उतना घटता जाएगा। नूर का वज़न जितना बढ़ेगा मादे का वज़न उतना ही घटेगा। अब ये जो करबला की दरसगाह है ना, ये वो नूर मारिफत है कि इसमें डूबते चले जाइए, मादे छटते चले जाएंगे। अब ये रूह क्या है, ये कैसे समझ में आएगा? कोई डॉक्टर बताएगा? सिवाय इसके कि ये मेरे हबीब, जब तुमसे तुम्हारे चाहने वाले पूछे कि रूह क्या है तो तुम कह दो अम्र रब्बी, ये मेरे परवरदिगार का अम्र है। अब जब अम्र है तो सवाए उलुल अम्र के कौन समझाएगा? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपने देखा कि ये जो इबादत है, ये जो मारिफत है, ये जो रूह है, इस पे अभी बहस नहीं हो सकती है। ये सिर्फ ये वो चीज़ें हैं जो महसूस की जा सकती हैं, तसव्वुर में लाई जा सकती हैं, तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। और जब आप उस मंजिल पे पहुंचने चलने लग जाएं, तब समझिए कि मारिफत के रास्ते शुरू होते हैं। ये जो शब आशूर है, हम किसी मादी ज़रूरत से अज़ा खाने में नहीं आते हैं। ना हुसैन इसके मोहताज हैं, ना हम जन्नत के मोहताज हैं। एकदम साफ साफ बात मैं कह रहा हूँ। हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमको जन्नत चाहिए और हमको ये औलाद चाहिए शब आशूर, हम कोई दुआ नहीं मांगते। मैं फ़लसफ़े दुआ पे बात कर रहा हूँ और शब आशूर में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ कितनी मुश्किल है। अगर मैं अभी आज आपको समझाऊँ कि ये मांग लीजिए, ये मांग लीजिए, शब आशूर का तकाजा क्या कहता है? कभी भी जन्नत में बैठ के जन्नत नहीं मांगी जाती। अरे मेरा मजमा, नारे हैदरी। हम जन्नत में बैठे हुए हैं, सरदारे जन्नत के साए में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ बैठ के हम जन्नत मांगेंगे? इससे बड़ी हिमाकत होगी? मंजिल पे खड़े होके रास्ते नहीं पूछे जाते। अरे मेरा मजमा, सलावत भेजे। वहाँ क्या जुमले मौला अता कर रहे हैं आज। अब फिर अर्ज़ करूँ आपसे कि ये भी ना सोचिएगा कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो दुश्मन आज बांटने की कोशिश कर रहा है कि ये वाले मातमदार हैं, ये वाले अज़ादार हैं, हमें मुसल्ला नहीं चाहिए, मातम काफ़ी है, हमें मातम नहीं चाहिए, मुसल्ला काफ़ी है। मौला सज्जाद पे हम बात कर रहे हैं ना। मौला सज्जाद शब आशूर कह रहा है कि बताओ, ये रस्मों की वो दीवार है जो सज्जाद ने तोड़ी, जो बानी आज़ा है। सज्जाद से बड़ा नमाजी कोई नहीं और सज्जाद से बड़ा मातमी कोई नहीं। हाय हाय, हम सहीफ़े सज्जादिया पे बात कर रहे हैं और आज इस जुमले तक आ गए, मारिफत की इस मंजिल तक तो आए। एक सलवात भेजे मौला सज्जाद किया। खबरदार, कभी ये ना सोचिएगा कि हमारे लिए मातम काफ़ी है, शब आशूर हमने मातम कर लिया, अब साल भर कुछ नहीं चाहिए। ये हमने साहब नमाज पढ़ ली, अब साल भर कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमें दोनों बराबर से चाहिए।
हाँ, बस ये एक एहसास, वो भी मैं सख्त लफ्ज़ों में नहीं कहता कुछ, एक एहसास कि हम साल भर सोचते हैं हुसैन ने हमें क्या दिया, हुसैन ने हमें क्या दिया, मगर शब आशूर है, ये तो सोच लें कि हमने हुसैन को क्या दिया। खाली एक अहद ही कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे जिसमें आपकी रज़ा हो, बस। अगर ये एक अहद ही हो जाए आज के दिन, या हम दुआ की बात कर रहे हैं, दुआ को रोकने के लिए सबसे बड़ा सबब क्या बनता है? रिज़्क़ हराम। अगर पेट में एक निवाला हराम का चला गया तो 40 दिन तक, अभी डॉक्टर साहब सब जानते हैं कि एक निवाले की तहलील में 40 दिन का प्रोसीजर क्या है। मैं कहाँ पढ़ सका, ये सब चीज़ें पढ़ने की थी, मगर मुझे मौका नहीं है। अब कल सुबह को हम, जाहिर सी बात है, अज़ान अली अकबर की मजलिस पढ़ेंगे, उसमें मसाइब होंगे, और हक़ भी यही है, असर आशूर की मजलिस में हम रुख़सत हुसैन पढ़ेंगे, शहादत हुसैन पढ़ेंगे, शाम गरीबा में हम शाम गरीबा के मसाइब पढ़ेंगे। अब 12 मुहर्रम को सय्यम की मजलिस में हम कुछ अर्ज़ करेंगे, लेकिन जो कहने का हक़ था वो अदा नहीं हो सका। मगर फिर ज़रा गौर करें कि यही अहद कर लें कि हम हराम से दूर रहेंगे। हुसैन आप राज़ी रहिए, ये कितना बड़ा, बस अपने आप से, हुसैन को और कुछ नहीं चाहिए। हुसैन की जो अपनी तालीम है, जो तहज़ीब है, वो तरबियत है। मौला सज्जाद को क्या चाहिए? मौला सज्जाद, अब आप सोचिए, जो शरफ़ मौला सज्जाद का, किसी नबी का, कुरान करीम आप पढ़िए, आप वज़कुर अब्दी आदम, याद करो मेरे बंदे आदम को, याद करो मेरे बंदे नूह को, वज़कुर इबादुना इब्राहीमा व याक़ूबा, मेरे बंदे इब्राहीम को याद करो, याक़ूब को याद करो, यूसुफ़ को याद करो। जिस नबी को अल्लाह ने ख़िताब किया उसको कहा मेरा बंदा, मेरा बंदा, अब्द अब्द, आबिद आबिद, इबादत करने वाला। 1.25 लाख अंबिया में अल्लाह ने किसी को भी अब्द के अलावा कुछ ख़िताब किया? अब्दियत बहुत बड़ी मेराज है, सबको अब्द कहा, मगर मौला सज्जाद का अज़ली ख़िताब है, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल आबिदीन, तमाम इबादत गुज़ारों की ज़ीनत। इसका मतलब 1.25 लाख अंबिया के सितारों के झुरमुट में जो चाँद बन के चमक रहा है, उसका नाम है सज्जाद। सलावत भेजें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अज़मत पर। और उसकी दुआओं का इतना अदब, मैं दुआओं पे देख रहे हैं कितनी देर हो गई बात करते हुए। अच्छा चलिए, दुआओं का अदब है, मौला के ख़ुतूत, मौला का किरदार। मैंने आपके सामने मलून, खुदा लानत करे, हसीन इब्न नमीर के बारे में बताया था कि किस तरीके से हाँफता काँपता मौला की चौखट पे जब गया है तो मौला ने उसको पानी भी दिया और रोटी भी दी, और उसके बाद में वो कहता है शायद आपने पहचाना नहीं, कहा वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। खुदा की लानत हो मरवान पे। सन 63 हिजरी में जब मदीने वालों ने, अहले मदीना ने यजीद के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा किया और कहा कि ये सारे बनो मैया वाले वापस चले जाएं, तो 400 औरतों और बच्चों को लेके ये मौला सज्जाद के पास जाता है। और मौला सज्जाद कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम यहाँ पे पनाह मांगने आए हो तो बहैसियत मखलूक़ खुदा हम तुम्हें पनाह देते हैं, तुम्हारी जान की इज़्ज़त। और अहले मदीना को समझाया कि जो इनका कैरेक्टर है वो हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। कोई मामूली बात है ये। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि तब हम तुम्हारे मेहमान थे, तुमने हमारे बच्चों को मार डाला, शहीद किया, अब तुम हमारे मेहमान बन के आए हो। हम उस ख़ानदान के ग़ुलाम हैं। पूरी दुनिया कम से कम हमें देखे कि हमारा किरदार क्या है। मगर जब कोई भीख मांगने आए तब ये ता करते हैं, वरना कभी मौला सज्जाद के ख़ुतूत को पढ़िए जो उसी मरवान को लिखे हैं। वो एक बार कहता है कि आपके पास जो तलवार करबला से होती हुई रसूल अल्लाह की आपके हाथ में आई है, किस कीमत पे देंगे? तो वो कह रहा है कि आज तुम तलवार मांगते हो, कल कुरान की आयतें भी मांग लोगे। मौला सज्जाद के ख़त का जुमला, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लहजा देखिए आप,
आज शब आशूर है, इसलिए मैं बहुत नरम लहजे में आपसे बातें कर रहा हूँ, वरना इस जुमले पे तो क़यामत आ जाए कि तुम तलवार हमसे मांगते हो रसूल की, तो जो हमारे रसूल के सीने पे हमारे फजीलत में आयतें मांगी उतरी हैं, क्या वो भी हम तुमको दे दें? जुमले देखिए आप, एक एक जुमला मौला सज्जाद का। खुतबा देख लीजिए आप, खुतबों में लहजा देखिए आप। मैं चाह रहा हूँ कि शब आशूर इसलिए मौला सज्जाद के हवाले से, चूँकि ये जो अज़ादारी है इसके बानी दो हैं, एक फुफी और एक भतीजा, एक शहजादी ज़ैनब, एक मौला सज्जाद। इसलिए इन दोनों के मुश्तरका चूँकि दुआ से मिलते हुए खुतबे के लहजे की तरफ हम चल रहे हैं। शहजादी कौन है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इनकी दुआओं का अंदाज़ देख लीजिए। शहजादी फ़ातिमा, इमाम हसन कहते हैं कि रात भर मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा टूटी हुई पसलियों के साथ हाथ में तस्बीह लेके दुआ मांगती थी। पहले सलमान के लिए दुआ मांगती थी, फिर कम्बर के लिए दुआ मांगती थी, अबूज़र के लिए दुआ मांगती थी, फिर पड़ोस के लिए दुआ मांगती थी, फिर अल्लाह की मौजूदात के लिए दुआ मांगती थी, फिर कलमा गोयों के लिए दुआ मांगती थी। और पूरी रात गुजर जाती थी। जब सुबह को होती थी तो वो कभी हमारा नाम लेती थी और कभी नहीं। मौला हसन आके अपनी माँ के पास सुबह को कहते थे, मादरे गिरामी, आप जन्नत की औरतों की सरदार हैं, सैयदत निसाइल आलमीन हैं, सारी रात मैंने आपकी दुआएं सुनी हैं। आप सलमान के लिए इतनी देर तक दुआएं मांगती हैं, अबूज़र के लिए इतनी देर तक के लिए दुआएं मांगती हैं, मलाइका समावात के लिए इतनी देर तक दुआएं मांगती हैं, ज़मीन की मौजूदात के लिए, जानवरों के लिए इतनी देर तक दुआ मांगती हैं, ऊँटों के लिए, घोड़ों के लिए, परिंदों के लिए दुआ मांगती हैं। और ख़ुद मौलाए कायनात अगर कोई किसी जानवर और घोड़े के मुंह पे ताज़ियाने मारता तो कहता था तस्बीह खुदा ये करता है, इसको इतनी अजियत मत दो। तो बीवी कहती थी कि दुआ के आदाब ये हैं कि पहले सब के लिए दुआ मांग लो। सब के लिए दुआ मांगोगे तो अल्लाह खुद ब खुद तुम्हारी दुआ सुन लेगा, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये शहज़ादी कौनैन की दुआ है। बीबी ज़ैनब उसी तरह से उसी नक्शे कदम पे चलती हैं। और जो सहीफ़े मुसफ़ फ़ातिमिया है, देखिए आप, शहज़ादी की दुआएं, पूरा एक सहीफ़ा है मौजूद। अब जो शहज़ादी का खुतबा है, खुतबा फ़िदक, क्या इसमें भी वही लहजा है? ना। वेमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ा अगर कोई एहतजाज है तो शहज़ादी ज़हरा का खुतबा फ़िदक है। आज हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि औरत कैसे अपना हक मांगे। शहज़ादी ने जिस तरीके से अपने शौहर का हक मांगा है, मामला वो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का नहीं है, मामला विलायत का है। खुतबा फ़िदक में और जब वो इस मोड़ पे आ जाते हैं दरबारी के साहब वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो शहज़ादी आयतें पेश करती हैं। मामला वहाँ भी एविडेंस और विटनेस का नहीं है, आयतें पेश करके मुनकिर को बता रही हैं कि जो कुरान करीम की एक आयत का मुनकिर हो जाए वो मुर्तद हो गया। अब जो यहाँ मुनकिर हो गया वो पहले अपना इस्लाम साबित करे, खिलाफत बाद में। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो मेरे शौहर का हक है। और उसके बाद में हालात वो बन जाते हैं कि शहज़ादी ठहर जाती हैं। बीबी ज़ैनब वहाँ साथ में जाती हैं, सानिया ज़हरा बन के वापस आती हैं। चचा सलमान, इस खुतबे को लिखिए, लफ्ज़ बलफ्ज़ लिखाऊंगी, मैं इसकी नरेटर बनूंगी ताकि ये खुतबा क़यामत तक जाए। खाली यही नहीं बल्कि मस्जिद कूफा का खुतबा है और दरबार का खुतबा है। मस्जिद कूफा में अली ये खुतबा दे रहे हैं, वो भी अजीब गरीब खुतबा। अब मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी आ गई, तब मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबी नहीं थी जो तुम मेरे कदमों में आए हो और मेरी खिलाफत मानने के लिए, बैत लेने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो। जब वहाँ पे हालात ऐसे बने तो किसी ने एक स्लिप भेजी, अली ये मसला बता दिए, अली वहाँ ठहर गए। बीबी ज़ैनब ने दोनों खुतबों को मुकम्मल किया है। जो कूफे में, बाज़ार में, दरबार में खुतबा दिया है वो खुतबा मौलाए कायनात के खुतबे की तकमील है। और जो बाज़ार शाम में खुतबा दिया है
दरबार शाम में खुतबा दिया है, वो खुतबा फिदक की तकमील है। अब एक खुतबा मौला सज्जाद का, खतूत के कुछ जुमले आपने सुने, दुआओं के जुमले आपने सुने, किरदार के एतबार से आप मौला के फ़ैसले सुन चुके हैं। अब ये खुतबा सुनिए आप, इसका एक दो जुमला बस, और शान देखिए। कभी गौर कीजिए आप कि ये जो खुतबे हैं बीबी ज़ैनब के, इनका लहजा तो नहजुल बलागा से मिलता है, लेकिन मौला सज्जाद के खुतबों का लहजा किसी खुतबे के लहजे से नहीं मिलता। अली की जंगों के रजस से मौला सज्जाद के खुतबे का लहजा मिलता है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहैसियत अदब के एक अदना से तालिब इल्म के स्टाइल की बात कर रहा हूँ। जब कोई लिटरेचर हमारे सामने होता है तो उसका स्टाइल उसके माने को तय करता है, उसका उसलूब, उसका लहजा, उसकी फरहंग, उसका डिक्शन बताता है कि ये किस तरफ जा रहा है और ये क्या चाहता है हमसे। तो मौला सज्जाद का खुतबा और हालात देखिए आप, और कलेजा चाहिए कसम खुदा की। मौला सज्जाद जिस वक्त शराबी के दरबार में गए हैं तो एक किराए का ख़तीब, टट्टू का ख़तीब, जिसको 2 टके का, थोड़े से पैसे उसको दिए गए, थोड़े से जवाहरात दिए गए, वो मिंबर पर खड़े होके पहले खुदा का इनकार कर रहा है, फिर रसूल की रसालत का इनकार कर रहा है, फिर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहा है, फिर इमाम हुसैन की हजो बयान कर रहा है, फिर यानी वो बातें जो इंसान बर्दाश्त न कर सके मौला सज्जाद की हजो कर रहा है, शहीदान करबला की हजो कर रहा है। मौला सज्जाद बैठे सुन रहे हैं, और जितने शराब के नशे में धुत हैं वह उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं, इसलिए कि उनके सामने हकीकत आया नहीं है। अब जब वो बातें कर चुका, देखिए पूरी तरह से पहले जो जालिम कह रहा है, जो काफिर कह रहा है, जो मुशरिक कह रहा है, जो मुर्तद कह रहा है, उसे सुनो पहले। ये भी तहजीब नफ्स है। जब वो पूरी बात कह चुका है, वो जो किराए का ख़तीब है, तो मौला सज्जाद कहते हैं क्या अब मैं इस लकड़ी के ढेर पे बैठ के कुछ बात कर सकूं? मैं करूं अपनी बात? सबसे पहले तो मौला के इस जुमले ने फैसला कर दिया कि जिस पे अहले बैत की के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जाए वो मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर होता है, और जिस पे अली मौला बनाए जाएं वो पालान हो के भी मिंबर होता है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कई लकड़ियों के ढेर पर। इसका मतलब ये है कि जिसे दुश्मने अली ने मिंबर का नाम रखा था, उसको अली के अली बेटे ने एक जुमले की ठोकर में ढेर कर दिया। अरे जरा उर्दू का लुत्फ लीजिए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब मौला सज्जाद गए हैं तो अंदाज देखें आप। पहले तो जैसे कहा कि मैं इस पे जाऊं, फौरन यजीद एकदम जैसे तिलमिला के गिर पड़ा ज़मीन पे कि इजाज़त नहीं है। मगर उस वक्त जो यहूदी थे, जो ईसाई थे, वो खड़े हुए, कहा कि अगर ये तेरे बारे में, जो तेरे बुलाया हुए ख़तीब से इतनी देर तक सुन रहा है ये कैदी, तो इसको अपनी बात कहने की इजाज़त तो मिलनी चाहिए, सुनना तो चाहिए। उसने कहा अगर ये मिंबर पे गया तो मेरे आबा व अजदाद के बखिया उधड़ के रख देगा, मुझे रुसवा करके उतरेगा मिंबर से। तो उसी के 700 कुर्सी नशीनों में से एक खड़ा होकर कहता है कि ये जो इस जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिस पे बोलने की ताकत नहीं, जिसके जिस्म में लर्जा तारी है, जो जिस्म से पीला हो चुका है, ये क्या बोलेगा? इसे बोलने तो दे। का तुझे नहीं पता ये हमारा क़ैदी नहीं है, मशीयत इलाही का पाबंद है। अगर इसे उधर से इजाज़त मिल जाए तो ये फातह खैबर बन के उठेगा। मौला सज्जाद जाते हैं वहाँ पे। वो जो कह रहा था कोई खुदा नहीं, ख़तीब रसूल की बेहुरमती कर रहा था, मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ा रहा था। मौला सज्जाद ने पहले हम्द की, दुरूद बयान किया, आले मोहम्मद पे दुरूद। अब उसके बाद में वहाँ से शुरू करते हैं, यजीद तू पहचानता नहीं है, मैं साहिब मक्का का बेटा हूँ।
मैं साहिब सफ़ा का बेटा हूं, मैं साहिब मरवा का बेटा हूं, मैं साहिब जमजम का बेटा हूं, मैं साक़िए कौसर का बेटा हूं, मैं साहिब हिल्लो हरम का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जो मेराज पे गया, मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत में सोया, मैं उसका बेटा हूं जो अर्श इलाही पे बुलाया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ, मैं उसका बेटा हूं जिसे कायनात का खत्मुल अंबिया बनाया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसका कलमा वाजिब है, मैं उसका बेटा हूं जिसकी मोहब्बत वाजिब है, मैं उसका बेटा हूं। अली मुझसे हैं, फातिमा मुझ में से हैं, हसन मुझ में से हैं, हुसैन मुझ में से हैं, मैं सरदार जवानाने जन्नत का बेटा हूं, मैं हसन का बेटा हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मैं बतूल का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं इब्राहिम का बेटा हूं, मैं खुदा का वली हूं। या अली। मेरे बाबा ने अपने लिए नहीं सर कटाया है, इस्लाम के लिए सर कटाया है, तौहीद के लिए सर कटाया है, कुरान के लिए सर कटाया है, खुतबा जारी है। अब यजीद तो पागल हो गया, बौखला गया। अब क्या करे, अब किस तरीके से रोके? अगर वो रोकता है तो एहतजाज। अब आप सुनेंगे क़यामत आती है, दूसरी क़यामत। आमादा हो जाइए बस यहीं से थोड़ी देर और, चूंकि आज शब आशूरा इसलिए जरा सा मैं फुर्सत से गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। जब यजीद बौखला गया, उसने फौरन एक किराए के मुअज्जिन को पकड़ा और कहा ये किसी तलवार उलवार से तो रुकेंगे नहीं, ये किसी जंजीर और झनकार से रुकने वाले नहीं, ये किसी तलवार और नेज़े और बर्ची और भाले से रुकने वाले नहीं, ये किसी बादशाही से मरूब होने वाले नहीं, ये एक ही चीज से रुक सकते हैं कि अजान दिला दो, वक्त हो या ना हो। मुअज्जिन से कहा तू फौरन फौरन अजान शुरू कर दे, और उसने बेवक्त अजान शुरू की। अच्छा, अब सोचिए कितना बड़ा मरहला है, और वो भी उन हालात में जिसके घर के 72 लोग कुर्बान हो चुके हों, जंजीरों में जकड़ा हो, 700 कुर्सी तमाशाई हो, और बाजार में इतना तमाशा जिसका किया गया हो, और बार बार ये कहा जा रहा हो, जब कोई औरत यहूदी और ईसाई कहती थी अब दरबार में क्यों नहीं लेके जाता, शिम्र से कहती थी, तो वो कहता था कि अभी जो है वो दरबार सजा नहीं है। जब कोई औरत पूछती थी इनकी खता क्या है, तो ये कहते इन्होंने खरूज किया है। सोचिए आप, आले रसूल के लिए ये जुमले। मौला सज्जाद ने जब्त से काम लिया, खामोश हो गए। उसने कहा अल्लाहु अकबर। मौला सज्जाद ने कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, का बेशक मैं गवाही देता हूं सिवाय उसके कोई खुदा है ही नहीं। अजान दोहराने लगे, कुछ नहीं। आप अखलाक और तहजीब का दामन कैसे हाथ में पकड़े होना चाहिए, यह मौला दर्स दे रहे हैं। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला ने कहा बेशक। अब उसके बाद में जो गर्जे हैं, मौला ठहर जा मुअज्जिन, बस यजीद बता, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है मुअज्जिन, ये तेरे नाना हैं या मेरे नाना हैं? अपनी आगोश में रसूल ने तुझे खिलाया है या मुझे खिलाया है या मेरे बाबा को खिलाया है, बता। जैसे ये जुमला कहा, दरबार में एक इनकलाब। कोई यहूदी उठ रहा है, कोई ईसाई उठ रहा है, कोई रोमन अंपायर में से उठ रहा है। एक रोमन अंपायर का शख्स उठ के कह रहा है तुझे क्या हो गया? अरे ईसा को उठे हुए 40 नस्लें हो गई हैं, लेकिन अगर वो फलां चर्च है वहाँ जाके हम आज भी उनका एहतराम करते हैं। ये तेरे रसूल का नवासा, और तू उनको ऐसे कत्ल कर रहा है और ऐसे सजाएं दे रहा है और ऐसे तू जलील कर रहा है। कोई यहूदी उठा, तुझे क्या हो गया? एक इनकलाब। तो मौला सज्जाद ने अपने खुतबे के जरिए से वहां से जो इनकलाब बना, तो पूरी करबला को तब्दील करके रख दिया। ये हैं अली इब्न अल हुसैन। जो अली हुसैन का उठता था, जो अली हुसैन का है, उसको देख के हुसैन खुश होते थे। जो भी आया, बस यहीं से चूँकि गुज़श्ता बरस भी जब हज़रत अली अकबर का जिक्र मैंने शुरू किया था, मेरे सीने में दर्द होने लगा, और मालूम हुआ उधर से ताबूत से खून के मुजज़े शुरू हुए। हाँ अरबाब अज़ा, जब कोई अली हुसैन की आगोश में आता था, हुसैन शुक्र करते थे, मगर एक अली और है। जब वो अली हुसैन की आगोश में आया, हुसैन सजदे में गिर गए और अली को आगोश में लेके कहा ये मेरा अली
शक्ल में, सूरत में, नक्शे में, चेहरे में बिल्कुल मोहम्मद लग रहा है। ये पालने वाले, मैं इस अली को अली की नज़र से देखूं या मोहम्मद की नज़र से देखूं? आज समझ में आया कि मेरे नाना ने क्यों कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये अली अकबर तो बिल्कुल मेरे नाना से मिलता है। ऐसा लग रहा है कि उस मोहम्मद से मैं मिलता था, ये मोहम्मद मुझसे मिल रहा है। आप सोचिए, हज़रत रसूलुल्लाह की विसाल के बाद मौलाए कायनात ने जब तबर्रुकात रखना, तरतीब देना, समेटना शुरू किए, तो हज़रत अब्बास इब्न मुत्तलिब ने एक बार कहा, या अली, सारी रसूल की चीज़ें और तबर्रुकात तुम समेट रहे हो, आप समेट रहे हैं, यहाँ ये मामा, यहाँ पे ये तलवार, यहाँ पे ये घोड़ा, और यहाँ पे उनकी अबा, और ये कबा, और ये कुर्ता, और ये पटका, और ये तस्बीह, इसमें से कुछ मुझे भी दोगे? मौलाए कायनात ने कहा, आप चचा हैं, आप बुजुर्ग हैं, जो चाहिए ले जाइए, लाइए, या मामा मैं आपके सर पे रख दूं। जैसे ही सर पे रखा, उन्होंने कहा ये तो ज़मीन में धंस जाएगा मेरा सर, फ़ौरन हटा लीजिए। कहा कुर्ता? कहा फ़ौरन हटा लीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घोड़ा? कहा जाइए आप जुलजना के पास जाइए। कहा ये तो मुझे अभी जो है वो यहाँ ज़मीन में दफन कर देगा। कहा तलवार? का ले लीजिए। कहा हिलाए हिल नहीं रही है। अब्बास इब्न मुत्तलिब ने मौलाए कायनात से पूछा, ये फ़लसफ़ा क्या है? मेरे जैसा बहादुर अब्बास, मालूम है रसूल के चचा हैं, और मुझसे रसूल की एक चीज़ उठाए उठती नहीं है। का असल में मासूम के ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें मासूम ही उठा सकता है। फ़ौरन इमाम हसन उधर से गुजर रहे थे, मौलाए कायनात ने बुलाया, कहा बेटा हसन आओ। अब वही नाना का अम्मा इमाम हसन के सर पे रख दिया, वही तलवार इमाम हसन के हाथ में दे दी, वही अबा खबा दे दी, इमाम हसन को फिट आ गई, जबकि वो बच्चे हैं। तारीख़ के इस वाक़े में कहीं कोई शुबा तो नहीं है, हर किताब में मौजूद है ये वाक़या। अब आप सोचिए, आशूर के दिन इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर पे रसूल का मामा अपने हाथ से बांध रहे हैं, रसूल की अबा और खबा पहना रहे हैं, यानी मोहम्मद को मोहम्मद बना रहे हैं हुसैन। अरबाब आज़ा बस जनाब ज़ैनब हसरत से देख रही हैं। जब सजा लिया ना तो कहा, बेटा अली अकबर, तुम मुझसे अब मरने की इजाज़त ना मांगो, उस फूफी से मांगो जिसने माँ बन के 18 बरस तुमको पाला है। अरबाब आज़ा अली अकबर खैमे में आए। अब दो रुखसतें, एक रुखसत इमाम हुसैन की है जो बहुत तफसील से तमाम मरसिया निगारों ने लिखी है, कल रुखसत होगी हम पढ़ेंगे, मगर दूसरी रुखसत जो क़यामत के लिखी है वो हज़रत अली अकबर की है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि खैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा, 7 मरतबा गिरा। अरबाब आज़ा, मैं फिर एक बार कह दूँ, ज़ैनब से अली अकबर की रुखसत है, इसलिए ये जुमला याद रखिएगा कि शब आशूर है। शब आशूर ज़ैनब का जलाल, क़यामत का जलाल था। एक आवाज़ पे 18 बनु हाशिम दौड़ के आते थे। शाम गरीबा में ज़ैनब सबको पुकारती रही। ये शब आशूर वो है कि ज़ैनब तख्त पे है, अब्बास खाक पे, लेकिन कल जो रात आएगी उसमें अब्बास दरिया पे होगा, ज़ैनब जलते हुए खैमों की राख पे बैठी होगी। अरबाब आज़ा शब आशूर आ गई। अब जब अली अकबर रुखसत के लिए आए हैं तो हमीद कहता है 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 7 मरतबा गिरा। अब ये कोई था जो अली अकबर के दामन को पकड़ लेता था। हमीद ने नाम नहीं बताया, शायद ज़ैनब रही हों, शायद उम्मे कुलसूम रही हों, शायद रुक़ैया रही हों, शायद ख़ुद उम्मे लैला रही हों, माँ ने रोका हो, मगर हमीद कहता है कि जो भी था वो शाना पकड़ के नहीं रोक रहा था, कुर्ते का दामन पकड़ के रो रहा था। औलाद वालों, अपने छोटे छोटे बच्चों को तसव्वुर में रखो। इसका मतलब ये है कि 3.5 बरस की नन्ही सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से अली अकबर का कुर्ते का दामन पकड़ के कहती थी, ए भैया, जो मख्तल में जा रहा है वो वापस नहीं आता। हाँ, अली अकबर खैमे से बाहर आए, हुसैन ने सवार कराया, हाँ रुखसत मैंने पढ़ दी। अब एक जुमला, जैसे ही अली अकबर को इधर भेजा, उधर इमाम हुसैन जो है वो जाने लगे, और इधर जुलजना बंधा हुआ था। जनाब ज़ैनब ने पकड़ के कहा, भैया ये क्या हो गया, ये किधर जा रहे हैं? अरे अली अकबर उधर जा रहे हैं।
जुलजना इधर है और आप इधर कहां जा रहे हैं? कहा जब से अली अकबर को खुदा हाफिज का आंखों से सुझाई नहीं देता। अरबाब आज़ा, हर शहीद को पहली बात तो दो चीजें, इमाम हुसैन ने सबको बैठे बैठे रुखसत किया है। देखिए 72 शहीदों में जितने भी शहीद को इमाम हुसैन ने रुखसत किया, बैठे बैठे खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। मगर अली अकबर को बैठ के रुखसत नहीं किया, पहले रहवार ढूंढा और उसके बाद जब आंखों से सुझाई नहीं दिया ना तो पैदल बड़ी दूर तक पैदल चले और ये कहते हुए जा रहे थे, या बनैया महलन महला, या बनैया महलन महला, ए अली अकबर ठहर ठहर के चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो बाबा, रुखसत कर चुके, अब आप जाइए, खुदा हाफिज। का बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो औलाद की मोहब्बत का अंदाजा होता। हुसैन 18 मरतबा गिरे हैं। और उसके बाद एक बात यह भी है कि हुसैन अगर शहीद की लाश पे बाद में भी पहुंचे हैं तो सबके यहां घोड़े से पहुंचे हैं, मगर अली अकबर के रुखसत करते वक्त भी पैदल चले। और शहादत के बाद जब अली अकबर ने कहा बाबा आप पे मेरा आखिरी सलाम, हुसैन 18 मरतबा गिरते हुए, अली अकबर आवाज दो, अली अकबर आवाज दो, कोहनियों के बल चलते हुए हुसैन पहुंचे अरबाब आज़ा। इधर हुसैन का यह आलम रुखसत के बाद इधर जैनब का हाल समझेंगे आप। जैनब ने माँ बन के पाला था, अली अकबर को अपनी आगोश में ले लिया था। जब अली अकबर पैदा हुए थे तो हर बीबी से हुसैन ने कहा था कि अली अकबर की पैदाइश की खुशी में जिसे जो मांगना हो मांग लो। सुबह से शाम हो गई, हर बीबी ने कुछ न कुछ तोहफे में मांगा था, मगर जनाब ज़ैनब ने कुछ ना मांगा था। इमाम हुसैन ने खुद ज़ैनब से हाथ जोड़ के कहा था, ए मेरी शहज़ादी, ए मेरी बहन, अली अकबर की खुशी में तुमने कुछ नहीं मांगा। कहा मैं इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ कि सब मांग ले फिर मैं मांगूँ। उसके बाद ज़ैनब ने कहा था मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यही अली अकबर चाहिए। आज से मेरा बेटा अली अकबर होगा, मुझे माँ कहेगा। अरबाब आज़ा, जनाब ज़ैनब ने माँ बन के अली अकबर को पाला। जनाब ज़ैनब का यह हाल था कि सुबह से जिधर जिधर अली अकबर की निगाहें जाती थी जनाब ज़ैनब की निगाहें जाती थी। और इधर अली अकबर गए, हमला किया, ठीक है हमला किया। एक बार इमाम हुसैन ने कहा, मक्तल तो ये कहता है कि इमाम हुसैन ने कहा, ए उम्मे लैला, माँ की दुआ बेटे के हक़ में जल्दी कबूल होती है। अली अकबर ने कुश्तों के ढेर लगा दिए हैं, कत्ल कर दिया है सबको, ज़मीन मक्तल लाशों से पाट दिया है, मगर मेरा लाल बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है। दुआ करो, माँ की दुआ बेटे के हक़ में जल्दी कबूल होती है कि मेरा लाल सलामती के साथ, कामयाबी के साथ वापस आए। फ़ौरन बीवियों ने बाल खोले, उम्मे लैला ने हाथों को उठाया, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरे लाल अली अकबर को मुझसे मिला दे, मेरे लाल अली अकबर को मुझसे मिला दे। अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि अली अकबर वापस आए, मगर सुना, खाली अली अकबर के लिए यही एक जुमला नहीं है, बल्कि दूसरा एक पहलू है। जैसे ही उम्मे लैला ने कहा, ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अली अकबर को खैमे में भेज, जनाब ज़ैनब के दिल में अली अकबर की वो मोहब्बत की कैफियत तारी हुई कि ज़ैनब गश में। और जैसे ही गश में हुई, हुसैन एक बुलंदी पे खड़े होकर अली अकबर से मुखातिब होकर कह रहे, ए मेरे लाल जल्दी से वापस आ, अगर तू मर गया तो तेरा लाशा हुसैन उठा सकेगा, ज़ैनब मर गई तो ज़ैनब का लाशा इन दुश्मनों में, इन काफिरों में हुसैन कैसे उठाएगा। तेरी फुफी तेरी खुशबू पाके होश में आ जाएगी। अली अकबर जख्मों से डूबे हुए वापस आए। जैसे ही खैमे में आए, ज़ैनब उठ गई। पानी के छिड़काव के गुंजाइश तो नहीं थी, अली अकबर की खुशबू पाई, ज़ैनब उठ गई। ए मेरे लाल, तेरी फुफी तेरा फिराक कैसे बर्दाश्त करेगी। अरबाब आज़ा, एक बार अली अकबर ने खैमे के बाहर इमाम हुसैन से बस इतना सवाल किया, ए बाबा, मैं जो अब आया है दुश्मन, उसका मुकाबला तो कर लूँगा, मगर बड़ी प्यास लग रही है, 2 कतरा पानी। इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान, ए बेटा पानी तो नहीं है, लो मेरी ज़बान मुँह में रख लो। अली अकबर ने खींच ली, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं। अरबाब आज़ा, इमाम हुसैन ने वो जो अकीक़ का नगीना पहने हुए अंगूठी थी वो मुँह में रख दी, लो बेटा चूसते हुए चले जाओ।
उधर इमाम हुसैन ने अली अकबर को भेजा, इधर फिर खैमे में आ गए। ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए उम्मे लैला, हुसैन की एक दरख्वास्त है कि अब अली अकबर की ज़िंदगी की दुआ मत करना, इसलिए कि अभी तक अली अकबर की ज़िंदगी मुमकिन थी, अब मेरा लाल बहुत प्यासा है। और बाबे आज़ा इधर ये जुमले कहे, उधर अली अकबर को किसी ने कहा कि ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, कमीनगाह से नेज़ा मारा जाए, यानी धोखे से भीड़ में, फौजियों की भीड़ में एक नेज़ा लेके सिनान इब्ने अनस आगे बढ़ा। उधर अली अकबर ने पूरे जोर से घोड़े को एड़ दी और इधर नेज़ा तना हुआ था, अली अकबर के कलेजे में लगा, नेज़ा इस पार से उस पार निकला। अली अकबर जमीन पे आए, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन जमीन करबला पे गिरते हुए कोहनियों के बल चले, अली अकबर को आवाज देते जा रहा, आयना आयना अली, आयना आयना अली, आयना आयना अली। कभी खैमे की तरफ रुख किया, अली इब्नुल हुसैन सज्जाद मेरी मदद को आओ। कभी नजफ की तरफ रुख किया, अली इब्ने अबी तालिब बाबा मेरी मदद को आओ। कभी मख्तल की तरफ रुख किया, ए अली अकबर आवाज दो बाबा पहुंचे। आंखों से सुझाई नहीं देता अली अकबर। अली अकबर के कातिलों से हुसैन पूछ रहे थे, मेरे बेटे का लाशा बता दो कहां है। हाय रे हुसैन की गुरबात, मेरे बेटे का लाशा कहां है। कातिल से बाप बेटे के लाश का पता पूछ रहा। जब पहुंचे हाथ को टटोलते हुए देखा जवान बेटा जमीन करबला पे एड़ियां रगड़ता है, दायां पैर बढ़ाता है बायां खींच लेता है, बायां पैर बढ़ाता है दायां खींच लेता है। और बाबे आज़ा देखा, पहुंच गए और जब बैठे तो देखा अली अकबर का हाथ कलेजे पे रखा हुआ है। हुसैन ने आंखों से देखने की कोशिश की, बेटा क्या छुपा रहे हो। ए बाबा, एक दर्द है आपका जो कलेजे में छुपा रहा हूं। हाथ को हटाया, देखा नेज़ा इमाम हुसैन